उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी में रहे, अब समाजवादी पार्टी में हैं इमरान मसूद साहब। चुनाव है, मतदान है, जनता यहाँ की क्या कह रही है? 7 विधानसभा सीटें हैं, कितना आप उत्तर प्रदेश की जनता पुकार रही है कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और वो उसी उत्साह के अंदर और उल्लास के अंदर मतदान कर रही है। और उससे सहारनपुर अछूता नहीं है। सहारनपुर में 7 सीटें जीत जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। 7 में से आप समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन 7 की 7 सीटें जीत जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद कितना उत्साहवर्धक चुनाव हो रहा है। भाजपा के कई बड़े नेता सहारनपुर में आए, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, और तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े चेहरे देखकर जो यहाँ की जनता है, क्या वो भाजपा की तरफ नहीं जाएगी? आप इतना कैसे कह सकते हैं कि 7 विधानसभा सीटें? देखिए, जितना उनके वादे हैं, उनके वादे इतने झूठे हो चुके हैं कि लोगों के सामने एक्सपोज हो गए, तो आप कब तक झूठ की बात को चलाएंगे? तो लोग समझ रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी के स्वागत के अंदर यहाँ सड़क पर आदमी नहीं दिखाई दिया, प्रधानमंत्री जी की रैली में आदमी नहीं दिखाई दिया, क्या रैली में उनके आदमी आ गए? तो ये सब चीज़ें हैं, जनता का उत्साह दिखाई दे जाता है। यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश का एक ही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की और नौजवानों की सरकार बनी जो अखिलेश जी के नेतृत्व में बनी है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसी के ऊपर चुनाव हो रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था भाजपा इतना जोर शोर से कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है इस सरकार में। एनसीआर समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर सड़कों से लोगों को अगवा कर लिया जाता था, अब वो नहीं होता। ये हर एनसीआर के इनका अपने डेटा जो है वो गवाही दे रहा है कि सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं की तो बस है। एनसीआर के डाटा उठाइए, पता चल जाएगा कि अपराध पे कितना नियंत्रण हुआ है। हाथरस भी यहीं हुआ, उन्नाव भी यहीं हुआ, लखीमपुर खीरी भी यहीं हुआ, एटा भी यहीं हुआ, कानपुर में, गोरखपुर में, क्या कितने गिनवाए जो हुआ है। अभी 4 दिन पहले शामली में भी अपहरण हुआ था। तो ये सब चीज़ें इनके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कर्नाटक, क्योंकि चुनाव यहाँ है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक आजकल बड़ा एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। हिजाब का मसला कितना यहाँ पर, क्योंकि बड़ा मुस्लिम बहुल्य इलाका है। देखिए, मुस्लिम बहुल्य इलाका है या मेरा बहुसंख्यक बाहुल्य इलाका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग क्या पहने क्या ना पहने, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये उनको संविधान ने, कानून ने आज़ादी दी है कि आप अपनी वेशभूषा किस प्रकार की रखें। क्या हिजाब के अंदर अश्लीलता है जो आपको प्रॉब्लम है? क्यों आप हिजाब को चिल्ला रहे हो? अश्लीलता है कि उसमें सर ढकना क्या भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं? सर ढकना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो ये जो बेकार की बात इधर उधर की करते हैं, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते तब आप ये इस तरह की बातें करते हैं। अब आप सरकार दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। यहाँ का एक गन्ना किसान जो है उसको लेकर आप लोग क्या वादे करेंगे? क्योंकि गन्ना बड़ा एक देखिए, गन्ना किसान के हमेशा सबसे ज़्यादा काम गन्ने के ऊपर समाजवादी पार्टी ने किया। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिलें लगाई। मुलायम सिंह जी ने और अजीत सिंह जी ने काम किया। अजीत सिंह जी जब केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने मिलों की फटाफट परमिशन जारी करी और इस क्षेत्र में मिलें लगी। गन्ना के अंदर, किसान के अंदर समृद्धि आई। लेकिन इनके ज़माने में ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ की बंद शुगर मिल के लिए हर साल वादा करते हैं कि चला देंगे, चली तो इनसे आज तक है नहीं। हमारे यहाँ 3 शुगर मिल बंद हो गई, तो ये मिल जो बंद मिल हैं वही नहीं चला पाए, ये और क्या करेंगे? 7 विधानसभा सीटों में एक सीट जो है उस पर आपके भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सॉफ्ट कॉर्नर है उस तरफ की? नहीं, देखिए, भाई भाई की तरह है और राजनीति की तरह है। पार्टी के साथ हो, पार्टी के लिए मैं गया भी, मैं 4 मीटिंग कर आया हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं। जब आप यहाँ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो ये आकलन किया गया कि आप जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या भविष्य क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में? क्या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है कि क्या मुझे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ना मैंने कोई मेरी शर्त होती, मैंने सैद्धांतिक रूप से जब मैं कांग्रेस में था, मैंने कोशिश की थी कि हमारा गठबंधन हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता और त्रस्त हो इनके शासन से, और हम अगर अलग लड़ते तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होता। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में खुलकर जाने का निर्णय लिया था। अब अभी तक कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी ने कई मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि
कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस जो है कतराएगी नहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने में, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी देखिए ये भविष्य का प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं कह सकता। प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता है, उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। चलिए, तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे समाजवादी पार्टी नेता इमरान मसूद, और बड़े साफ तौर पर कहना है कि सहारनपुर में 7 की 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी पार्टी की गठबंधन की होंगी।